आए दिन दून अस्पताल में लापरवाही होती रहती है, लेकिन एक ऐसी लापरवाही हो जाना जो कि किसी की जान ले ले तो वो तो बहुत शर्मनाक बात है। वैसे तो बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और सभी परेशानियों को और दुखों को दूर करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। आइए चलिए आपको पूरी खबर के बारे में बताती हूँ। वैसे तो आप इस खबर से अच्छे से रूबरू होंगे, लेकिन आज क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मंगलवार शाम को 18 वर्षीय एक लड़की जिसका नाम निशा है, उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसको दून अस्पताल लाया गया और उसको वहीं पर भर्ती करा गया। और बताया ये जा रहा है वो लड़की जौनसार क्षेत्र से आई, जिसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। हम उसको उपचार तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका उपचार अभी तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उपचार से पहले ना तो कोई ब्लड टेस्ट हुआ था और ना ही कोई अन्य जांच। इससे पहले ही उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है और उसकी 5 मिनट के अंदर अंदर मौत हो जाती है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते देर शाम से ही ये युवती का शव इमरजेंसी के बेड पर ही पड़ा रहा, जिसे अगले दिन सुबह पुलिस की मदद से मोर्चरी में रख दिया गया। फिर उसके बाद दून मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसको लेकर इस मामले का निष्कर्ष निकाला जा रहा था। लेकिन अब वो निष्कर्ष का क्या फायदा जब वो बच्ची इस दुनिया से ही चली गई और अपने माँ बाप को छोड़ गई। और आज इस घटना के बाद कोतवाली नगर देहरादून में उस लड़की के परिजनों द्वारा एक हंगामा भी हुआ, जिसमें उन्होंने मांग की कि उस डॉक्टर के साथ साथ वहां के स्टाफ को भी पकड़ा जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लगा है कि एक डॉक्टर और 4 स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या वो सही में सस्पेंड ही हुए हैं या फिर उनको घर पर छुट्टी पर भेज दिया गया है? बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और किसी को भी अगर कोई भी तकलीफ, दुख, परेशानी हो तो वो इलाज के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते। लेकिन अगर ऐसी लापरवाही डॉक्टर से ही हो जाए तो ये सभी लोग जाएंगे कहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे? क्योंकि जब डॉक्टर से ही ऐसी लापरवाही हो जाए तो फिर तो डॉक्टरों पर से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उस युवती के परिजन सीएमओ ऑफिस भी पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ बोला, देखिएगा। सीएमओ साहब को अभी यहाँ आना पड़ेगा, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हाँ, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, हमें दर्द नहीं होता है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है, 108 नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन है उसको चलाने वाला कोई नहीं है। बहुत बुरा हाल है। मैंने खुद डिलीवरियां रोडों पे करवा रखी है, घरों में करा रखी है, पीठ में ले जा रखा है मरीजों को। यह अन्याय नहीं हमारे साथ हो रहा। नेताओं का इलाज होगा, हमारा नहीं होगा। आम जनता का उत्तराखंड राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र का सब जगह यही हाल है। हॉस्पिटल बनेंगे लाखों, सरकार ने बना दिए, पैसे दिए बकायदा, उसमें डॉक्टर नहीं है। तो आपने सुना कि ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। क्या यही है उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? अगर ऐसा होगा तो पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों से लोग अपनी परेशानियों को लेकर शहरों में आते हैं, देहरादून में आते हैं कि उनको उनकी समस्याओं का इलाज मिलेगा, लेकिन उनको इलाज के नाम पर ये सब मिलता है। अब आप ही बताएं कि लोग बाग कैसे डॉक्टरों पर विश्वास करेंगे और अपना इलाज करवाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण, अनावरण सच का। धन्यवाद।